मित्रों नमस्कार, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अरस्तू के द्रव्य और आकार सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत दर्शन शास्त्र की मुख्य परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के द्वारा अरस्तू ने संसार की उत्पत्ति, उसके विकास और उसके प्रयोजन की व्याख्या की है। अरस्तू के पूर्व भी इस पर चर्चा की गई थी। हेराक्लाइटस ने संसार की व्याख्या के लिए बताया कि परिवर्तन ही सत्य है और संसार प्रतिक्षण प्रतिपल हर स्थान पर परिवर्तित हो रहा है, अतः परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। उनके ठीक विपरीत पार्मेनाइडिस द्वारा यह स्थापित किया गया कि परिवर्तन सत्य नहीं है, बल्कि इसके आधार में निहित अस्थायी तत्व ही सत्य है, अतः अपरिवर्तनवाद सत्य है। इन दोनों का समन्वय अरस्तू के गुरुदेव प्लेटो ने किया और उन्होंने प्रत्यय जगत के रूप में संसार की उत्पत्ति और इसके विकास की व्याख्या की। किंतु अरस्तू को लगा कि वस्तुतः प्लेटो ने संसार की उत्पत्ति और इसके विकास की व्याख्या करने के बजाय उन्होंने इस समस्या को और दूना कर दिया है। वो प्लेटो पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि प्लेटो ऐसे गणितज्ञ हैं जो किसी समस्या को हल करने के प्रयास में उस समस्या को ही दूनी कर देते हैं। अब प्लेटो इस समस्या का समाधान अपने द्रव्य और आकार के सिद्धांत के द्वारा करते हैं। वह कहते हैं कि वस्तुतः जगत में परिवर्तन और जगत में अस्थायित्व दोनों का महत्व है और दोनों सत्य हैं। जिस ओर परिवर्तन होता है और जिसके द्वारा जो परिवर्तित होता है, इस रूप में संसार की व्याख्या की जा सकती है। जो परिवर्तित होता है वह द्रव्य है और जिस ओर परिवर्तित होता है वह आकार है। यह पूरा का पूरा संसार इन्हीं द्रव्य और आकार से संरचित है, इन्हीं द्रव्य और आकार से निर्मित है। हम संसार के कण कण में, संसार के हर वस्तु में इन्हीं द्रव्य और आकार की सत्ता देखते हैं। प्रोफेसर चंद्रधर शर्मा ने इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अरस्तू के दर्शन में द्रव्य और आकार संसार के माता पिता हैं और इन्हीं रूप में पूरे संसार का सृजन हुआ है, संसार का निर्माण हुआ है। द्रव्य और आकार को समझने के लिए हमें अरस्तू के दर्शन में 3 मुख्य बिंदुओं को ध्यान देना है, जिसके आधार पर अरस्तू द्रव्य और आकार की व्याख्या करते हैं। पहला है सापेक्ष और निरपेक्ष, दूसरा है संभावना और वास्तविकता, और तीसरा है विकासवाद। सापेक्ष और निरपेक्ष में अरस्तू यह बताते हैं कि वस्तुतः संसार में कोई भी वस्तु पूरी तरह से ना तो द्रव्य है और ना पूरी तरह से आकार है। सापेक्षिक रूप से वह द्रव्य है और सापेक्षिक रूप से वह आकार भी है। हम एक उदाहरण द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आप बीज को ले लीजिए। बीज विकसित होकर के वृक्ष बनता है, बीज परिवर्तित होकर के वृक्ष बनता है। तो बीज यहाँ पर द्रव्य हुआ और वृक्ष आकार हुआ। पुनः इस वृक्ष को काट करके लकड़ी बनाई जाती है, तो लकड़ी आकार हो गई और वृक्ष द्रव्य हो गया। अब इस लकड़ी को भी मेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मेज यहाँ पर आकार हो गया और लकड़ी द्रव्य हो गई। इस प्रकार से सापेक्षिक रूप से जो द्रव्य है वह आकार हो जाता है और जो आकार है वह प्रसंग के अनुसार द्रव्य हो जाता है। अरस्तू यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि विशुद्ध द्रव्य और विशुद्ध आकार, pure matter and pure form are not in real world. They only exist
in our thinking. When we see in real world, there are mixture of matter and form. अतः अरस्तु यह सिद्ध करते हैं कि वस्तुतः संसार सापेक्षिक रूप से द्रव्य भी है और सापेक्षिक रूप से आकार भी है। इसमें हेराक्लाइटस का परिवर्तनवाद भी है और परमेनाइडिस का स्थिरतावाद भी है। अगर हम अलंकारिक भाषा में कहें तो हेराक्लाइटस द्रव्य हैं और परमेनाइडिस आकार हैं। दोनों का समन्वयन अरस्तु में होता है। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, संभावना और वास्तविकता। अरस्तु के अनुसार हर वस्तु लगातार आगे बढ़ रही है। उसके बढ़ने के पीछे कारण क्या है? अरस्तु यह बताते हैं कि द्रव्य में संभावना है और आकार में वास्तविकता है। हर वस्तु संभावना से वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे विकास क्रम में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे संभावना और साकार होती जाती है। तो द्रव्य पोटेंशियलिटी है और आकार एक्चुअलिटी है। पूरा संसार हर क्षण संभावना से वास्तविकता की ओर सतत गतिशील है और यह प्रयोजनशीलता के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हर वस्तु में द्रव्य निहित है और वह द्रव्य अपनी संभावना को लिए हुए वास्तविकता की ओर, आकार की ओर बढ़ता रहता है। यह आगे बढ़ने की शक्ति ही जगत को आगे बढ़ाती है, आगे ले जाती है और यह क्रिया सोद्देश्य है, निरुद्देश्य नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि यह आगे बढ़ने की एक महान शक्ति है जो सतत गतिशील करती है। इस शक्ति को वो इंटेल्की कहते हैं और कहते हैं यह इंटेल्की ही वह क्षमता है जो किसी भी वस्तु को महान बनाती है। जिसमें जितनी अधिक इंटेल्की है वह उतना ही अधिक महान है। अब हम तीसरे मुख्य तत्व पर आते हैं, विकासवाद। जैसा कि हमने देखा कि संभावना से वास्तविकता, जब हम संभावना से वास्तविकता की ओर जाते हैं तो यह संभावना से वास्तविकता की ओर गमन की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया है। विकासवाद के द्वारा अरस्तु यह प्रतिष्ठापित करते हैं कि संसार की हर वस्तु सतत विकासशील है और उसमें आगे बढ़ने की एक तड़प है, आगे बढ़ने का एक उद्देश्य है, आगे बढ़ने की एक शक्ति है और यह शक्ति एक निश्चित उद्देश्य के तहत आगे बढ़ती रहती है। और इस आगे बढ़ती हुई शक्ति को अरस्तु ने गति कहा है, संभावना कहा है, क्षमता कहा है और सिद्धि कहा है। और अब प्रश्न यह उठता है कि यह आगे बढ़ती हुई शक्ति किसके कारण आगे बढ़ती है? आप लोग धर्म दर्शन में पढ़ेंगे तो ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए एक गति मूलक प्रमाण दिया जाता है, अर्थात वह तत्व जो संसार में गति उत्पन्न करता है। अरस्तु के अनुसार यहाँ पर वह परम सत्ता ईश्वर है। वह स्वयं स्थिर रहते हुए संसार की सारी वस्तुओं को गतिशील करती है, संसार की सारी वस्तुओं को आगे बढ़ाती है। प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर गतिशील क्यों नहीं है? ईश्वर स्थिर क्यों है? ईश्वर अपरिवर्तनशील क्यों है? इसका बहुत साफ उत्तर है कि संसार में वही चीज़ आगे बढ़ती है जिसकी संभावना वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हुई है। ईश्वर में संपूर्ण संभावनाएं साकार हो गई हैं। गीता में इसी को कहा गया है, आप्त कामस्य का स्पृहा, जिसकी कामनाएं संपूर्ण हो गई हैं।
उसकी क्या स्पृहा हो सकती है। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तयो च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोक में मुझे कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है। अनवाप्तम अवाप्तव्यम, जो भी चीज़ें नहीं प्राप्त थी वो सब मैंने प्राप्त कर ली हैं। फिर भी मैं सतत कर्म में निरत रहता हूँ, हमेशा कर्म में लगा रहता हूँ। तो यहाँ पर अरस्तु यह बताते हैं कि ईश्वर अनमूव्ड मूवर है। वह अनमूव्ड इसलिए है कि देयर इज नो रीजन फॉर हिज मूविंग, बिकॉज ऑल थिंग्स हैव ऑल पोटेंशियलिटीज हैज चेंज इनटू एक्चुअलिटी। जितनी भी संभावनाएं थी सब उसी में साकार हो चुकी हैं। इस रूप में ईश्वर अनमूव्ड रहते हुए संसार को संचालित करता है, संसार को गतिशील करता है। अरस्तु यहाँ पर चुंबक का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से चुंबक स्थिर रहते हुए लोहे को खींच लेता है, वह प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण देते हैं कि प्रेमिका प्रेमी को खींच लेती है या प्रेमी प्रेमिका को खींच लेता है। ठीक इसी प्रकार से संसार भी अपने प्रयोजन के लिए लगातार गतिशील है। और इसी विकासवाद में वह बताते हैं कि इस संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में सबसे नीचे विशुद्ध द्रव्य है, प्योर मैटर है, और सबसे ऊपर निरपेक्ष आकार है, ईश्वर है। विशुद्ध द्रव्य और निरपेक्ष आकार अर्थात ईश्वर, ये दोनों विचार में ही सत हैं। व्यवहार में हम जहाँ भी देखते हैं द्रव्य और आकार दोनों का समन्वय देखते हैं। विशुद्ध द्रव्य के ऊपर यांत्रिक जगत है जिसमें जड़ता है, पत्थर आप ले सकते हैं। उसके ऊपर वनस्पति जगत है, फिर पशु जगत है, फिर मानव जगत है, और इसके ऊपर अन्य ग्रह नक्षत्र हैं, और सबसे ऊपर ईश्वर है। इस रूप में यहाँ पर एक रेखी विकासवाद की अवधारणा है विशुद्ध द्रव्य से ईश्वर की ओर। सांख्य दर्शन भी विकासवादी है, लेकिन सांख्य दर्शन का विकासवाद एक रेखी नहीं है। वहाँ पर प्रकृति विकसित होती है और पुनः प्रकृति में ही सर्ग प्रलय के द्वारा चीज़ें उसी में समाहित हो जाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि जो पाश्चात्य दर्शन का विकासवाद है वह एक रेखी है, उसमें पूर्णता नहीं है। जो हमारा विकासवाद है वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, और इस कारण से उन्होंने हमारे विकासवाद को, जो सांख्य के विकासवाद है, उसको प्रकृति पूर्णवाद कहा है कि प्रकृति स्वयं से उत्पन्न होती है और स्वयं में चीज़ों को विलीन भी कर लेती है। विकास और प्रयोजन दोनों एक ही जगह निहित हैं। जो यहाँ पर अरस्तु के विकासवाद के भिन्न भिन्न खंड हैं, इसको हम तैत्तिरीयोपनिषद में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश इस रूप में देख सकते हैं। और जो आधुनिक दर्शन है नव्य वेदांत का, आप अरविंदो को देख सकते हैं, जिसमें अतिमनस की थ्योरी है, और इस थ्योरी में जड़ से लेकर के परम चैतन्य का विकासवाद प्रतिबिंबित होता है। इस रूप में हम अरस्तु को जो भारतीय दर्शन से है उसकी तुलना कर सकते हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी अरस्तु का प्रभाव लाइबनिज के दर्शन में और हीगल के दर्शन में है। लाइबनिज तो स्पष्ट रूप से अरस्तु के ऋण को स्वीकार करते हैं और वो बताते हैं कि हमारा चिदणुवाद अरस्तु के विकासवाद का ही पूर्ण रूप है, प्रतिफलित रूप है, और हीगल के निरपेक्षवाद में भी अरस्तु के दर्शन की अनुगूढ़ सुनाई पड़ती है। अब इन तथ्यों को समझने के पश्चात हमें यह देखना है कि क्या अरस्तु का विकासवाद या अरस्तु का द्रव्य और आकार का सिद्धांत पूरी तरह से सुसंगत है। सबसे बड़ी आलोचना अरस्तु की जो की जाती है वह उन्होंने प्लेटो पर जो कटाक्ष किया था कि वहाँ पर जो समस्या है वह इंद्रिय जगत के रूप में और प्रत्यय जगत के रूप में दूनी हो गई है। लेकिन क्या वह समस्या अरस्तु में समाधान की गई है? निश्चित रूप से नहीं। गाम्पर्ज
और जेलर, इन दोनों विचारकों के अनुसार अरस्तु में भी वह द्वैत बना हुआ है। दूसरा जो इनकी आलोचना है वह यह है कि जिस प्रकार से, जिस रूप में इन्होंने विकासवाद की रूपरेखा खींची है वह वैज्ञानिक मानदंडों पर खरी नहीं उतरती है। जो इन्होंने कहा है कि आरंभ में ही अंत विद्यमान है, यह वस्तुतः जो आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं उन पर पूरी तरह से सटीक नहीं बैठता है। इन आलोचनाओं के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि वस्तुतः जो अरस्तु का दर्शन है वह संपूर्ण, जो प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि समस्त पाश्चात्य दर्शन प्लेटो के दर्शन पर धारावाहिक टिप्पणी है, तो हम अरस्तु के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि समस्त दर्शन का जो प्रस्थान बिंदु है वह अरस्तु का दर्शन है। और यह लाइबनिज के रूप में, हीगल के रूप में या बुद्धिवाद और अनुभववाद के समन्वय के रूप में भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त होता है। अगर प्लेटो पूर्ण ग्रीक हैं तो अरस्तु उस ग्रीक दर्शन को आगे बढ़ाने वाली महान कड़ी हैं। इस रूप में जो अरस्तु का योगदान है वह अतुलनीय है, महत्वपूर्ण है। दूसरा, अरस्तु का महत्व इसमें भी है कि जब संसार निष्प्रयोजन, निरुद्देश्य, भौतिकवादिता की ओर अग्रसर है तो वहाँ पर अरस्तु एक महान प्रेरक के रूप में खड़े होकर के यह कहते हैं कि हमारा प्रयोजन है, कहीं पर भी प्रयोजनहीनता नहीं है, जड़ भी सोद्देश्य है, तो चेतन को तो निश्चित रूप से प्रयोजनशील होना ही चाहिए। और इस रूप में अरस्तु प्रयोजनात्मक आशावाद के परम संचालक हैं। और जब संसार अवसाद में डूब रहा है तो अरस्तु एक महान दार्शनिक के साथ महान मनोवैज्ञानिक के रूप में खड़े होकर के प्रयोजनवाद के द्वारा उस अवसाद से उबारने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।